एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खेत की मिट्टी में एक बड़ा रहस्य छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसके पास धन दौलत भले ही नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और शाम तक मेहनत करता। वह हमेशा अपनी पत्नी गौरी से कहता, गौरी, मेहनत छोटी हो या बड़ी, उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। एक दिन दोपहर के समय अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। अचानक आवाज आई, ठक। रामू रुक गया। आखिर जमीन के अंदर क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक बहुत पुराना मिट्टी का मटका दबा हुआ था। मटका देखने में साधारण था, लेकिन उसके किनारों पर बने अजीब सुनहरे निशान रामू ने पहले कभी नहीं देखे थे। रामू ने मटका उठाया और घर ले आया। रात को गौरी ने कहा, मटका तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका करेंगे क्या? रामू ने हंसते हुए कहा, कल खेत में ले जाऊंगा, शायद पानी रखने के काम आ जाए। फिर रामू ने मजाक में मटके के अंदर एक सेब रख दिया। लेकिन कुछ ही पल बाद मटके के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रामू ने घबराकर मटके में देखा। एक सेब की जगह दर्जनों सेब। गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। रामू, ये कैसे हुआ? रामू भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। रामू ने अगली सुबह एक मुट्ठी गेहूं मटके में डालकर देखा और देखते ही देखते एक मुट्ठी गेहूं कई बोरियों में बदल गया। अब रामू को समझ आ रहा था, यह कोई साधारण मटका नहीं था, यह एक जादुई मटका था। जो भी चीज उसमें डाली जाती वह कई गुना बढ़ जाती। लेकिन रामू ने इस रहस्य को अपने तक ही नहीं रखा। उसने गेहूं बढ़ाया और गरीब परिवारों में बांटा, फल बढ़ाए और बच्चों को दिए, कपड़े बढ़ाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाए। गांव में धीरे धीरे किसी के घर चूल्हा बुझने की नौबत नहीं रही। लेकिन रामू को पता नहीं था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। गांव का जमींदार दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर ये मटका मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसके मन में सेवा नहीं, सिर्फ लालच था। उस रात जमींदार चुपके से रामू के घर पहुंचा। उसने मटका उठाया और बिना किसी को जगाए अपने महल नुमा घर की ओर भाग गया। उसे लग रहा था कि अब सारी दौलत उसकी मुट्ठी में है। जमींदार ने मटके में कुछ सोने के सिक्के डाले। कुछ ही क्षणों में मटका सोने के सिक्कों से भर गया। जमींदार खुशी से चिल्लाया, हा हा हा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। लेकिन यहीं से उसकी मुसीबत शुरू होने वाली थी। सोने के सिक्के निकालने के लिए वह मटके के बहुत करीब झुका। एक पल, दो पल, और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वह मटके के अंदर जा गिरा। मटके से तेज सुनहरी रोशनी निकली और फिर एक जमींदार बाहर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते कमरे में जमींदार के कई रूप खड़े थे। सब एक दूसरे को देखकर हैरान थे। हर जमींदार कह रहा था, सोना मेरा है, नहीं, मटका मेरा है, मैं असली जमींदार हूँ। लेकिन जब हर कोई अपने आप को असली साबित करने में लग गया तो किसी ने भी मटके को संभाल कर नहीं रखा। धक्का मुक्की में मटका जमीन पर गिर गया। धड़ाम! मटका टूट गया।
सुनहरी चमक गायब हो गई और देखते ही देखते सारा सोना मिट्टी के साधारण टुकड़ों में बदल गया। जमींदार के चेहरे पर पहली बार पछतावा दिखाई दिया। सुबह होते ही जमींदार रामू के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, रामू, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। रामू कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, गलती से बड़ा इंसान वह होता है जो अपनी गलती समझकर बदल जाए। रामू ने मटके के बचे हुए टुकड़े खेत की मिट्टी में रख दिए। कुछ दिनों बाद वहाँ एक छोटा सा पौधा उग आया। रामू मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली जादू मटके में नहीं था। असली जादू मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में था। उस दिन के बाद रामू पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब गांव के लोग एक बात हमेशा याद रखते थे, लालच हमें उस चीज़ से भी दूर कर देता है जो हमारे पास पहले से होती है, और मेहनत, ईमानदारी और बांटने की आदत जीवन का सबसे बड़ा जादू है। तो आपको आज की कहानी कैसे लगी? आप कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को साझा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।